हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग का जितना भी बेसिक था वो सब हम लोग ने देख चुका था। बेसिक मतलब जैसे जीएसटी क्या था, जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। अब जीएसटी मतलब कितने टाइप के होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये क्या था, ये सब हम लोग ने देखा है। एससीएन कोड क्या है, एसआरसी कोड क्या है, ये सब हम लोग ने देखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने बेसिक वीडियो मेरा देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, तो 100% बोल रहा हूँ जो आज का लेक्चर होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे पूरा रिलेशन, उसी के बेसिस पे जो बेसिक लेक्चर हमारा लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान दीजिए क्या दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन ऑन। मेडिसिन मतलब पवन कोई मेडिकल है, पवन मेडिकल कोई नाम का एक मेडिकल है जो मेडिसिन सप्लाई करता है। अब वो सप्लाई करता है तो प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। मतलब कुछ मेडिसिन जो सप्लाई करता है उसमें से कुछ मेडिसिन ऐसे है जिसका जीएसटी रेट जो है 12% है। मैंने कितना बताया था, जीएसटी रेट मैक्सिमम हो सकता है 0 से लेके 28% तक का मैक्सिमम हो सकता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है भाई। उसके बाद क्या है, 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब बता रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या होगा। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो 100% बोल रहा हूँ, ये तुरंत आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर नहीं देखे है और आपके फ्रेंड लोग भी नहीं देखे अगर, तो उनको भी सजेशन कीजिए कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेसिक लेक्चर है वो जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन जो है ना, इसी के ऊपर जो हमारा बेसिक लिया गया ना, ये पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ जीएसटी की बात किया, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, वो 12%। मतलब आपको पता चल गया कि भाई सीजीएसटी अगर उसका पूछ रहा है तो हाफ होगा, एसजीएसटी पूछ रहा है तो हाफ होगा। मतलब जीएसटी के दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, इक्वली दो पार्ट बोले तो देखो दो पार्ट बहुत अलग अलग भी हो सकता है। 10 को दो पार्ट में करेंगे 7 और 3 भी होता है, 6 4 भी होता है, 4 5 भी होता है, सॉरी 5 5 भी होता है, 6 4 भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 8 और 2 भी होता है। तो दो पार्ट जो करने का है ना जीएसटी को, वो इक्वल दो पार्ट में करने का है। तो अब रेट ऑफ जीएसटी का जो दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालने का है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं आंसर नंबर 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको, जो गिवन डेटा में दिया है ना, गिवन डेटा में आपको लिख लेने का है। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, रेट ऑफ जीएसटी इज कितना दिया हुआ है, 12%। ओके, 12% दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। मतलब जो हम लोग का ये सीजीएसटी है कहाँ पे जाता है, केंद्र सरकार में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं ना, वहां पर जाता है। और ये एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला। एसजीएसटी तो मतलब समझ में आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस मतलब स्टेट, मतलब हम जो स्टेट में रहते हैं ना वहां को भी टैक्स देना पड़ता है भाई। जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जो चलाती है पूरे इंडिया को, पूरे देश को, उसको भी हमको टैक्स आधा उसमें से देना पड़ता है। समझ में आया। अब देखो जीएसटी 12% हो गया, तो अब यह क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि भाई जीएसटी का हाफ का ही पोर्शन रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हुआ, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6%। अब देखो इसमें जब परसेंट आता है ना, तो परसेंट से याद रखने का है कि वो 100 से डिवाइड होता है। क्या बोल रहा हूं, जब भी परसेंट आ रहा है तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा। अगर मेरे को परसेंट हटाने का है तो 6 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, तभी वो परसेंट हटेगा, अदरवाइज वो परसेंट नहीं हटने वाला। याद रखो ये भी चीज, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन है ना वो परसेंट से थोड़ा हटके है। अब देखो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग में कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मालूम है, सिर्फ 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कितना, ओनली 4 टाइप्स का पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है 8 मार्क्स का पूछे जाने वाला है एग्जाम में। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो मार्क्स बेटा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 8 मार्क्स से भी अगर आपको मिलते हैं तो पासिंग के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, 6% किसका हो गया, ये द रेट ऑफ सीजीएसटी। ओके, सेम रेट ऑफ एसजीएसटी भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे यहाँ पे, द रेट ऑफ
एस जी एस टी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। यहां पे भी 2 क्यों करेंगे, क्योंकि भाई ये भी वही पार्ट है, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 6%। जीएसटी का परसेंट में दिया हुआ ना, तो वही आपको लिखना पड़ेगा, द रेट ऑफ जीएसटी। समझ में आया। अब देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला टाइप देख लो क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला टाइप रहेगा जो आपको जीएसटी दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, क्या दिया रहेगा, जीएसटी दिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने का। मतलब जीएसटी का 2 पार्ट को ही सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर ही जीएसटी बना हुआ है। जैसे इसके अंदर देखो 12 का हाफ पार्ट कितना होगा 6, ये भी 6 हो गया, ये भी 6, दोनों को मिलाएंगे तो जीएसटी हो गया। समझ में आया। 6% मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, 6% यहाँ पे किसके पास गया, एसजीएसटी, द रेट ऑफ एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आया। अब देखो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, ध्यान से देखो, दूसरे टाइप में आपको वैल्यू दिया रहेगा। मतलब वैल्यू बोले तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2950 रुपए आपका कोई कीमत है, कोई चीज खरीदे आपने, कोई चीज आपने परचेस किया जिसकी कीमत क्या 2950 रुपए है, और उसमें से बोलेगा कि भाई ये जो जीएसटी लगा है कितना लगा है, 20% लगा है, 18% लगा है। जीएसटी जो लगा कितना लगा है, 18 नहीं, मैं 9% पकड़ता हूँ, 9% निकला है, 9% इसका जीएसटी लगा हुआ है। तो बोलेगा भाई कि ये जीएसटी का जो 9% लगा है ना, वो कितना रुपया लगा है, ये तो परसेंट में हो गया, कितना रुपीज में लगा वो पता लगाओ। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी से सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने का है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई भी उसके अंदर ऐसा कंडीशन डालेगा कि ये आदमी ने या ये लड़का ये लड़की ने 2950 रुपए या कोई भी पैसा हो, 2950 एक स्पेसिफाइड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई भी इतना मतलब इतने में मटेरियल उसने परचेस किया, इतने में पैसे से उसने लिया। अब उसमें जो रेट ऑफ जीएसटी था फॉर एग्जाम्पल 9% लगा, एग्जाम्पल की बात करो, याद रखो, फॉर एग्जाम्पल 9% लगा, तो वो जो परसेंट है ना, तो पूछेगा जीएसटी का कितना रुपया उसने पे किया। मतलब 2950 रुपया का जो खरीदा ना, उसके बाद उसने जीएसटी का कितना रुपया उसने उस चीज खरीदने के लिए उस चीज में कितना पैसा लगाया है। समझ में आया। अब जो जीएसटी का पता लगा, मतलब यहां से 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 4.5% क्या हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा, बराबर। यहां से 4.5, यहां से भी 4.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसजीएसटी। जितना भी जीएसटी दिया उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करने का, बस इतना याद रखो। तीसरा टाइप देखो यहाँ पे, तीसरा टाइप क्या है कि जो बंदे ने कोई या बंदा है बंदी ने कोई चीज खरीदा, अगर फॉर एग्जांपल 3000 रुपए में कोई खरीदा कोई चीज, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि ये जो खरीदा वो चीज है ये विथ जीएसटी इंक्लूडेड है। क्या है, जीएसटी इंक्लूडेड है। मतलब वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि जीएसटी इतना परसेंट है, तो फिर आपको पता लगाने का है कि वहां पे जीएसटी कितना परसेंट उसमें लगा है। समझ में आया। मतलब तीसरे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन सिर्फ एक ही दे रहता है, निकालना बहुत सारी चीजें रहता है। चौथा टाइप यहाँ पे आपको क्या दे सकता है, देखो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा टाइप आपको क्या दे सकता है यहाँ पे कि जो जीएसटी यहाँ पे जब आपने खरीद रहे, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का पैसा आपको लगा है, जीएसटी का पैसा आपके लगा है 1250 रुपए, कोई भी फॉर एग्जांपल 1250 लगा हुआ, और आपने मटेरियल जो खरीदा है, आपने जो मटेरियल खरीदा है वो कितना का है, फॉर एग्जांपल 3450, ठीक है। अब कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो इसमें बहुत ज्यादा जीएसटी है, 1250 की 125 करता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या पता लगाने का है कि कितना परसेंट जीएसटी लगा है। देखो यहाँ पे पैसा भी मिल गया, इसमें भी पैसा मिल गया, तो इसमें आपको क्या पता लगाने का है कि जीएसटी कितना परसेंट लगा हुआ है। इसके अंदर क्या था भाई, जीएसटी का पैसा नहीं दिया था, इसके अंदर आपको डायरेक्टली दिया हुआ था आंसर के साथ ही। इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पैसा मटेरियल का दिया हुआ, जीएसटी आपका इंक्लूडेड है, कितना परसेंट है वो नहीं मालूम है, लेकिन वही निकालने का। देखो फिर से बता रहा हूँ, 4 तरह का क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये 4 तरह का, किस तरह का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, जीएसटी का परसेंट दिया हुआ है, वहां पे आपको सीजीएसटी निकालना पड़ेगा, एसजीएसटी निकालना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बता सकता है कि कोई भी मटेरियल आपने खरीदा, उसमें कुछ आपने पैसा लगाया, मतलब वो मटेरियल को परचेस करने के लिए आपने कुछ पैसा दिया, उसको किराने वाले को या किसी को भी, उसको आपको पैसा दिया, उसमें वो पता लगाने के कितना परसेंट जीएसटी लगा है। फॉर एग्जांपल उसमें अगर ये भी बोल दिया कि इतना परसेंट जीएसटी लगा है, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इतना पैसा आपने लगाया, इतने पैसे से आपने वो मटेरियल खरीदा, उसमें 9% जीएसटी लगा है, तो पता लगाओ जीएसटी का कितना रुपया उसने उस चीज को लेने के लिए दिया। परसेंट नहीं बोल रहा है, पैसा बोल रहा है यहाँ पे, मतलब कितना रुपए उसने दिया इस मटेरियल को परचेस करने के लिए जीएसटी के तौर पर। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या रहेगा कि जो मटेरियल उसने खरीदा है वो जीएसटी के साथ इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, यही फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर खरीदता हूँ बल्क अमाउंट में, बहुत सारे अमाउंट में। अब मैंने 8,000 रुपए का मार्कर खरीदा, बहुत सारा, उसके ऊपर बोल रहा है वो किराने वाला या फिर वो जो शॉप वाला, वो जो बुक डिपो वाला जो है, वो बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है, लेकिन वो बताया नहीं कितना परसेंट लगा हुआ है, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मेरे को अमाउंट बताया। क्या बताया अमाउंट कि भाई इसके इतना जो आपका ना पैसा हुआ, आप जीएसटी लगा, कितना परसेंट लगा वो नहीं बताया, तो वो आपको निकालने का कितना परसेंट जीएसटी लगा है, उसका भी मेथड है निकालने का। समझ में आया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा तीसरे और चौथे का रिलेशन सेम है। क्या है यहाँ पे, चौथा देखो क्या है, मटेरियल भी दिया हुआ है आपका कि जो आपने खरीदा वो उसके पैसे कितने मिले हैं और उसके ऊपर जीएसटी कितना रुपया लगा है, परसेंट नहीं, कितना रुपया जीएसटी लगा है, तो वहां पे आपको निकालने के जीएसटी कितना परसेंट लगा है। समझ में आया। रुपया तो दिया हुआ है कि जीएसटी कितने पैसे लगे हैं, कितने रुपए लगे हैं, लेकिन परसेंट में नहीं दिया कि कितना परसेंट लगा हुआ है। तो ये 4 तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% कोई ना कोई एक टॉपिक पे पूछे ही जाने वाले हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के कीजिए, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन किसी भी शेप में, किसी भी आकार में आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ ध्यान से देखो। ऑन सर्टेन आर्टिकल्स, कोई एक कंडीशन है, ऑन सर्टेन आर्टिकल्स इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 9%, मतलब रेट ऑफ जो सीजीएसटी है। अब देखो अच्छे से पढ़ना है भाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहाँ पे आपका जीएसटी, तीनों में डिफरेंस है। ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आया तो चलो सेम है, लेकिन जीएसटी जब आएगा तो वहां पे डिफरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी पता लगाने का है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उसमें कंडीशन क्या पता लगाना है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब देखो कंडीशन में आपको मालूम है, गिवन डेटा में, गिवन डेटा में आपको मालूम है क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, रेट ऑफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सीजीएसटी, सीजीएसटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9%। अब देखो कंडीशन में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% दिया हुआ है। अब आपको एक चीज मालूम है कि जो रेट ऑफ सीजीएसटी रहता है, ये सिर्फ सीजीएसटी, वो इक्वल रहता है किसके, एसजीएसटी के। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। ये क्यों होता है भाई, क्योंकि जीएसटी 2 पार्ट में बनता है। क्या, कौन कौन से पार्ट में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के पार्ट में। तो यहाँ पे जो सीजीएसटी रहेगा वही मतलब एसजीएसटी में रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 9%, क्योंकि जो सीजीएसटी रहेगा वही भी, एसजीएसटी भी वही रहने वाला है। अब ये मालूम पड़ गया, ये निकल गया हमारा। तो अब रेट ऑफ जीएसटी निकालने का है, तो अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या रहता है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या रहता है, रेट ऑफ एसजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी। ये दो को मिलके ही बनता है ना जीएसटी, हमको मालूम है। अब रेट ऑफ एसजीएसटी भी निकल गया, रेट ऑफ सीजीएसटी भी निकल गया, तो चलो वो पुटअप करते हैं। अभी एसजीएसटी कितना दिया, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है, 9%। ओके, यहाँ पे कितना दिया, सीजीएसटी कितना दिया ऑलरेडी, 9%। कितना हो गया मिला के 18%। कितना हो गया, 18%। तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना हो गया, 18%। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आज के लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं।
अब इसमें ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नहीं एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर, MS रियल पेंट्स, मतलब कोई रियल पेंट का नाम है, सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट्स एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800। मतलब वो 2 टिन, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 टिन उसने लस्टर पेंट को सोल्ड किया है, बेचा है, और हर टिन की कीमत कितना है, 2800 रुपए है। याद रखो, ठीक है, 2800 रुपए इफ द रेट ऑफ GST इज 28%। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेल खा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ GST है वो कितना परसेंट है, 28% है। देखो भाई, रेट ऑफ GST का जो कॉन्सेप्ट है, जो हर मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे पहुंच गया। 28% मतलब इस पे GST लग रहा है, इसके आगे नहीं लगेगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है, परसेंट निकालने की बात नहीं कर रहा है। अगर परसेंट बोलता तो रेट ऑफ GST की बात करता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अमाउंट की बात किया है। तो अब एक चीज याद रखो कि पहले आपको निकालना क्या है, GST का रेट निकालना पड़ेगा। GST का रेट दिया हुआ है तो भाई यहाँ पे GST का रेट दिया। अब GST का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट कितना निकलता है। अब टोटल अमाउंट अगर GST का निकलता है उसको हाफ ऑफ सेक्शन में करेंगे, तो हाफ सेक्शन में जब करेंगे तो वो CGST का अमाउंट हो जाएगा, और हाफ सेक्शन में करेंगे तो किसका हो जाएगा, SGST का अमाउंट हो जाएगा। ये SGST हो गया, ये CGST हो गया, समझ में आया। तो अब करना क्या, देखो सबसे पहले करना क्या, गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ बताया था, एक चीज याद होगा अगर, तो जहां पे परसेंट दिया रहता है उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं, अगर परसेंट हटाना हो तो कैसे करेंगे, देखो वो भी देखेंगे अभी। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच टिन हैव टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसने उसने बेचा है, कितना वैल्यू है, 2800। ईच टिन मतलब हर टिन का, लेकिन उसने बेचा किसने, कितना बेचा उसने, 2 टिन बेचा है उसने। 2 टिन हैव टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहां पे देखो, टैक्सेबल वैल्यू इज 2800 इंटू 2, क्योंकि 2 बेचा है, एक की कीमत 2800 2800 है, दूसरा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5600। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमको एक्चुअल अमाउंट मिल गया, टैक्सेबल अमाउंट। अब यहां से हमको GST निकालने का, अब देखो निकलेगा कैसे, द रेट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया, 18 दिया कि 28 दिया हुआ, 28 दिया हुआ। देखो रेट ऑफ GST कितना दिया हुआ है, 28%, ठीक है। रेट ऑफ GST कितना दिया हुआ, 28%। अब इसका देखो यहाँ पे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, GST का अमाउंट यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ, 28। अब परसेंट दिया हुआ, परसेंट मेरे को हटाना पड़ेगा, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100। समझ में आया। मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा मैं, इसको देखो और 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं और अगर अच्छे से लिखना चाहूं तो इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख रहा हूं, मतलब अमाउंट ऑफ GST इसके लेफ्ट साइड में है, रेट ऑफ GST कितना हुआ, 28। अब 28% है इनटू टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 5600। ओके, अब ये परसेंट हटाना पड़ेगा हमको, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं अभी, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5600, यही होने वाला है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 28 इंटू 56। इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो भाई मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहां देख लेते। ओके, 8 6 48 ऐसा पढ़ते ना, 8 6 48, 8 6 जा 48, रिमेनिंग 4, 8 5 जा 40, कितना हो गया, 40 और 4 कितना हो गया, 44 हो गया। समझा, 2 6 जा 12, मतलब 2 6 12 कि 2 हाथा 1, ऐसा पढ़ते ना। यहाँ पे 2 5 6 10 और 1 11। देखो सॉल्यूशन कैसा भी आप पढ़ रहे हो, आपको आंसर सही लिखने का, बस इतना याद रखो। 8 4 2 6 4 1 कितना हो गया, 5, ये 1 हो गया, 1568 रुपए। कितना आ गया ये, 1568। ये क्या है, द अमाउंट ऑफ GST है, क्या है,
अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकल गया भाई 1568 रुपए। कितना निकला 1568। लेकिन हमको जीएसटी का अमाउंट नहीं निकालना था, हमको निकालना किसका है, सीजीएसटी का अमाउंट निकालने का और एसजीएसटी का अमाउंट निकालने का। तो चलिए वो भी देख लेते। क्या देखे थे हम लोग ने, क्या देखा था हम लोग ने, द अमाउंट ऑफ, यहां पे क्या कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ, पहले क्या निकालना है, सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, द अमाउंट ऑफ जीएसटी, द अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। सेम प्रोसीजर है। इससे पहले हम लोग ने क्या करते थे, द रेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखते थे, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। देखिए जीएसटी के हाफ तो होता ही है, चाहे वो रेट वाला हो चाहे अमाउंट हो, कोई भी प्रोसीजर हो, ठीक है। तो रेट यहाँ पे, अमाउंट कितना है जीएसटी का, यहाँ पे 1568 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 और 6 बचा, 2 8 जा 16, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 784। ये कितना हो गया, द अमाउंट ऑफ, कितना ये, सीजीएसटी इज इक्वल टू 784 रुपीज। अब यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको, क्या कंडीशन लिखना पड़ेगा, कंडीशन द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है वही सेम एसजीएसटी भी होता है, तो ये चेंजेस आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन बता रहा है आपको कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इक्वल होता है कि नहीं। तो अब सीजीएसटी का आपने पैसा निकाल लिया, मतलब आपने एसजीएसटी का भी निकाल लिया, इसलिए द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 784 रुपीज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है। देखिए हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन का शुरुआत कैसे हुई थी, यहाँ पे गिवन डेटा में क्या दिया था कि एक टीन की कीमत दी हुई थी, कितना दिया था 2800 रुपया दिया था। तो वो क्या बोल रहा था कि वो टेंट वाले ने 2 टीन बेचा, मतलब 2800 को 2 पार्ट में, अभी यहाँ पे दुगना मतलब 2 टाइम बढ़ाएंगे इसको, तो 5600 रुपए टोटल वैल्यू कितना हो रहा था, कितने पैसे में बेच रहा था वो 5600 रुपए में। अब वो क्या बोल रहा है कि वो जो 5600 रुपए में बेच रहा था ना, उसके साथ उसने जीएसटी भी लगाया है, समझ में आया, तो जीएसटी उसके साथ ही लगाया, मतलब वो 5600 रुपए के साथ ही जीएसटी भी लगाया वो, तो कितना परसेंट जीएसटी लगाया, 28%। अब वो 28% जीएसटी अगर लगाया है तो वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई उसने सेंट्रल जीएसटी कितना है और स्टेट जीएसटी कितना है, और वो रेट नहीं पूछ रहा है, परसेंट तो डायरेक्टली पता चल जाएगा 14%। लेकिन 14% हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या, अमाउंट निकालने का है। अगर यहाँ पे रेट पूछता है डायरेक्टली सीजीएसटी का, तो 14% सीजीएसटी का हो जाएगा और एसजीएसटी का भी कितना हो जाएगा 14%, क्योंकि इसका हाफ जो होता है सीजीएसटी, और जो सीजीएसटी होता है वही एसजीएसटी भी होता है। ये भी मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया है। तो ये क्या निकालेंगे, रेट ऑफ जीएसटी को जब अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट को हमेशा डिवाइड बाय 100 से करेंगे, और जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू रहेगी उसको करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल जाएगा। ये 28% का इतना, मतलब अगर अमाउंट में कन्वर्ट करूं मैं इतने पैसे को, तो इतना जीएसटी निकलेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जो हम लोग ने पहला क्वेश्चन के अंदर देखा, सेम वही प्रोसीजर, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, किसके कैलकुलेशन से ऊपर नीचे होने वाला है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 4.1 के फाइनेंशियल प्लानिंग का कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब करना क्या है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेंगे ना, उसमें थोड़ा सा और ट्रिक है। ट्रिक उसमें क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर आपको ना एक अमाउंट दिया रहेगा, उसके अंदर जीएसटी की वैल्यू भी जो काउंट रहेगी, लेकिन कितना रहेगा जीएसटी की वैल्यू ये बताया नहीं जाएगा, वहां पे आपको निकालना पड़ेगा, अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, परसेंट भी निकालना है। तो वो कैसे करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जरूर देखेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे चैप्टर को अगर कोई स्किप करता है तो लाइफ का अपने बहुत सारे चीजों को खो देगा, ठीक है। थैंक यू।